बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। जैसे कि आपको पता है, मैंने एक एनएमडीकेट के प्रीवियस पेपर का एक सीरीज़ डिस्कशन शुरू किया है और मैं हर एक टॉपिक पर, हर एक चैप्टर पर एक स्पेशल लेक्चर लेकर आता हूँ। तो आज का जो लेक्चर है ये स्टैंडिंग वेव्स के रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में वेव्स एंड ऑसिलेशन, उसका एक कंबाइंड चैप्टर है। इसमें आपको पता है कि इससे पहले भी मैंने कई लेक्चर डिलीवर की है, कई एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट डिस्कस भी किए हैं और आज मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये मैंने पिछले चैप्टर जो है फोर्स एंड मोशन से मैंने स्टार्ट ली हुई है। तो इस तरह आज का जो लेक्चर है वो स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड है। तो मैंने स्टार्ट लिया है 159 में। 159 एक क्वेश्चन है 159, स्टेशनरी वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी, डजंट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, हैव नोट एंड एंटीनोट बोथ बी एंड सी। कहता है कि स्टेशनरी वेव क्या चीज है। तो स्टेशनरी वेव, हर वेव की प्रॉपर्टी ये है कि वो मोमेंटम और एनर्जी को कैरी करे, लेकिन स्टेशनरी वेव एनर्जी को कैरी नहीं करती। तो डज ट्रांसपोर्ट एनर्जी, डज नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, तो ऑप्शन बी ठीक है। सी में लिखता है हैव नोड एंड एंटी नोड, तो इसमें नोड भी होते हैं और एंटी नोड्स भी, क्योंकि अगर आप स्टैंडिंग वेव्स देखें तो उसमें इस तरह हमारे पास नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं, यानी इस तरह एक वेव बन जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस आ जाती है, तो एक नोड, ये नोड और ये नोड है। इस तरह ये एंटी नोड है ये वाला, और ये भी एक एंटी नोड है। तो उसमें ऑप्शन डी वाला करेक्ट है, ऑप्शन डी। मतलब इस एनर्जी भी कैरी नहीं करता और साथ साथ में इसमें नोड और एंटी नोड भी होते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 160 में लिखा है एनर्जी इज नॉट कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेव। कौन सी वेव एनर्जी को कैरी नहीं करती? उसमें आता है स्टेशनरी वेव, प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये स्टेशनरी वेव है। हर वेव जो है वो चाहे ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, प्रोग्रेसिव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये तमाम के तमाम एनर्जी को कैरी करता है, जबकि स्टेशनरी वेव्स एनर्जी को कैरी नहीं करता। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। फिर लिखता है 161 में, 161 जो एमसीक्यू है इसमें लिखा है कि when a stationary wave is formed then its frequency is same as that of the individual, twice that of the individual, half that of the individual, none। 161 में ये है कि मेरे पास ये एक रिजिड सपोर्ट है और इसके अंदर हमने एक वायर वो अटैच किया है, एक स्ट्रिंग अटैच किया है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहां से स्ट्रिच कर दूं तो यहां से एक वेव बन जाएगी ऐसी, और जब ऐसे फिर छोड़ दूं, ये अप एंड डाउन और ये अप एंड डाउन, ये आएगा, रिफ्लेक्ट होगा और ये वापस आ जाएगा। तो कहता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, जब दोनों फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इट रिमेन द सेम। याद रखो, स्टैंडिंग वेव में जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आकर एक दूसरे को ओवरलैप करें तो यहां फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहेगी। तो इसमें ऑप्शन ए आता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है 162 में, 162 ए नोट इन ए स्टेशनरी वेव, एट नोट इन ए स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में नोट पर कौन कौन से फिनोमेना आ सकते हैं? तो फर्स्ट, चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी आर मैक्सिमम, स्ट्रेन इज जीरो, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी इज मिनिमम, एनर्जी इज मैक्सिमम। यहां पर आपको पता है कि ये मेरे पास एक स्टैंडिंग वेव है, ये मेरे पास स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव में जब भी आपके पास ऐसे लूप्स आ जाते हैं, ये वेव बन गई, रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, अब ये वेव बन गई। इस वेव में अगर आप देखें तो इस वेव में ऐसे पॉइंट्स, इनको क्या कहते हैं? नोड्स। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड। इसको नोड 1 कहते हैं, इसको नोड नंबर 2 कहते हैं, इसको नोड नंबर 3 कहते हैं और इसको नोड नंबर 4 कहते हैं। 4 नोड्स बन गए।
कहता है कि अब यहां पर तीन चीजों को आपने याद रखना है। नोड आर द पॉइंट्स वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एंड ये क्या है, एंटी नोड 1, एंटी नोड 2, एंटी नोड 3। अब एंटी नोड क्या है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। और नोड कौन से पॉइंट है, नोड ऐसे पॉइंट है जहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है कि नोड्स क्या होते हैं। अगर हम साउंड वेव्स ले लें, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, इसमें कंप्रेशन रियरफेक्शन आता है। तो कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन इज ए पॉइंट, इट इज लाइक नोड। कंप्रेशन में मॉलिक्यूल रेस्ट में होते हैं, तो जब यहां मॉलिक्यूल सारे रेस्ट में आ जाते हैं तो हम वहां पर कहते हैं कि यहां नोड है, तो डिस्प्लेसमेंट, मॉलिक्यूल मूव नहीं करते तो वहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वहां प्रेशर मैक्सिमम होगा। अब प्रेशर का डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहां पर दो चीजें, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल वेव्स ले लूं तो देखो मेरे पास ये क्या है, ये कंप्रेशन है, ये रियरफेक्शन है, ये कंप्रेशन है। अब कंप्रेशन में मॉलिक्यूल क्या है, बड़े क्लोज है, तो यहां पर कंप्रेशन में टेम्परेचर मैक्सिमम, प्रेशर मैक्सिमम, और इसके अलावा डेंसिटी इज मैक्सिमम, क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोज है तो डेंसिटी मैक्सिमम, प्रेशर मैक्सिमम, टेम्परेचर मैक्सिमम। लेकिन इस रेंज में जो मॉलिक्यूल एटम है ये रेस्ट में है, ये हरकत नहीं कर रहा, तो इस वजह से इस पॉइंट पर जो है प्रेशर मैक्सिमम, डेंसिटी मैक्सिमम, टेम्परेचर मैक्सिमम और डिस्प्लेसमेंट जीरो, मिनिमम, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जीरो या मिनिमम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 162 में ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन ए, दीज आर ऑप्शन ए। अब लिखता है कि 163 में, अभी ये आप नोट कर लें, उसके बाद मैं आता हूं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता मिटाता हूं, ये आप मिटा दें, अब इसको आप मिटा लें। अब इसी तरह 163 में, 163, in stationary wave antinodes are the positive where there is। अब एंटीनोड्स अगर आप देखें, मैं थोड़ा ये कैमरा चेक करता हूं कि ये आता है इसमें या नहीं है। थोड़ा सा मैं लिखना नीचे लिखता हूं, काफी ऊपर है। 163, in stationary waves antinodes are the points where there is एंटीनोड पर। अब एंटीनोड क्या है, एंटीनोड भी उसी तरह वही वेव बना लो, क्योंकि आज का टॉपिक स्टैंडिंग वेव है, तो मैं हर टॉपिक में एक स्टैंडिंग वेव जो है वो मैं बना रहा हूं। ये स्टैंडिंग वेव है। अब रिफ्लेक्शन के बाद अब यहां इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एंटीनोड। ये सारे ऊपर ऊपर जो है ये एंटीनोड्स हैं। इन स्टेशनरी वेव एंटीनोड्स आर द पॉइंट्स वेयर, पहला मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिनिमम प्रेशर, दूसरा ऑप्शन मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम प्रेशर, तीसरा ऑप्शन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम प्रेशर, चौथा ऑप्शन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिनिमम प्रेशर। अब वही चीज है, उल्टा है इससे पहले वाला टॉपिक। यहां पर देखो एम्पलीट्यूड पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम इस पॉइंट पर, क्योंकि ऊंचाई है, और वहां प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज मिनिमम। ये मैं लेक्चर मेरा स्टैंडिंग वेव पे आ रहा है, स्टैंडिंग वेव, उसको आप डिटेल के साथ देखें तो यहां मैं स्टैंडिंग वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिलेट करूंगा कि उसमें एनर्जी पे क्या इफेक्ट आता है, ये फिनोमेना क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, वहां ये सब कुछ मैं पूरी डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। अब उसके बाद है इसमें ऑप्शन डी आता है,
164 में इन स्टेशनरी वेव ऑल पार्टिकल पासिंग बिटवीन टू नोड्स थ्रू द मीन पोजीशन एट, कहता है कि ये एक्सटेंडिंग वेव है, ये एक्सटेंडिंग वेव है और इसमें हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है। क्या है? रिजिड सपोर्ट है। इधर आपके पास एक वेव बन गई। कहता है कि जब दो नोड्स के दरमियान, ये एक नोड है, नोड नंबर 1 और ये नोड नंबर 2 है। कहता है कि इसके दरमियान इस रस्सी पर, इस स्ट्रिंग पर जितनी भी वेव्स, जितनी भी जर्रात आपको नजर आ रहे हैं, जितनी भी पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, तो जब वो नीचे आ रहे हैं तो इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सेम है? एट डिफरेंट टाइम विद डिफरेंट वेलोसिटी। ये सारे पार्टिकल नीचे आएंगे डिफरेंट वेलोसिटी के साथ और डिफरेंट टाइम के साथ। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, डिफरेंट टाइम एंड सेम वेलोसिटी, टाइम डिफरेंट सेम वेलोसिटी। तीसरा ऑप्शन, एट द सेम टाइम विद इक्वल वेलोसिटी, टाइम भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगा। और उसके बाद 8 सेम टाइम विद डिफरेंट वेलोसिटीज। अब टाइम तो 8 जितना लेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी सबसे कम, इसका सबसे ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसकी वेलोसिटी कम, उसकी ज्यादा, उसकी और ज्यादा, उसकी फिर आहिस्ता आहिस्ता कम। तो वेलोसिटी तमाम पार्टिकल्स के क्या है? डिफरेंट है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो टाइम होता है, टाइम पीरियड ऑफ द वेव, क्योंकि इस वक्त जो टाइम पीरियड ऑफ द वेव है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो वेलोसिटी डिफरेंट, ये पार्टिकल तेज तेज जाएगा, ये स्लो स्लो जाएगा। तो इसमें सेम टाइम एंड डिफरेंट वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर डी। 164 में ऑप्शन डी आता है। 165 में इन स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स में 165 में इन स्टेशनरी वेव, स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट नोड, स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट एंटी नोड, स्ट्रेन इज मिनिमम एट नोड, एम्पलीट्यूड इज 0 एट ऑल पॉइंट्स, स्ट्रेन इज मिनिमम एट नोड्स, स्ट्रेन इज मिनिमम एट नोड। नोड पर जो है, इस पॉइंट पर क्या होगा? स्ट्रेन मिनिमम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेन इज मिनिमम एट नोड। 166 में लिखता है, a stretched string of length 2 meter vibrate in 4 segment, the distance between the two consecutive node is। ये मैं मिटाता हूं क्योंकि जगह कम है और क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक है। ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, मुख्तलिफ टेस्ट के क्वेश्चन है। अब आप मिटाते हैं इसको। ये लूप्स वाले आते हैं, लूप्स वाले लिटिल बिट डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है उसमें। अच्छा, अब उसके बाद 166 में 166 अगर आप इसको देखें तो लिखा है, a stretched string of length 2 meter vibrate in 4 segment। स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है, वाइब्रेट इन 4 सेगमेंट। 4 सेगमेंट का मतलब है 4 हिस्सों में आप उसको डिवाइड करो, ठीक है। अब कह रहे कि इसमें, और इसका टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ इज L, ये 2 मीटर है, लेंथ इज 2 मीटर, ये पूरा लेंथ 2 मीटर है। जब वेव रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसी जाएगी। अब कितनी लूप्स आ गए? 4 लूप्स आ गए। और आपको पता है कि नोड में और दो नोड्स में जो फासला है ये λ/2 के बराबर है। इन 2 और इन 3 में ये एक लूप कहलाता है। इसमें 4 लूप आपको नजर आ रहे हैं और एक लूप λ/2 के बराबर होता है। तो अब इसको n4 n5 ये वाला 4 लूप्स आ गए। अब पूरी लेंथ में 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाइड बाय λ/2, एक लूप λ/2 के बराबर है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, λ इज इक्वल टू L/2, L/2 आता है। तो ये क्या कहता है? इस क्वेश्चन में कहता है कि a stationary wave a stretched string of length 2 meter vibrate in 4 segment, the distance between two consecutive node। नोड में फासला क्या है? तो अब मालूम करते हैं। अब इसमें आपको मालूम है
कि यहां पर L 2 और ये 2 है, ये 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर ये आ जाएगा। अब 1 मीटर तो आपने देख लिया कि लेमडा क्या है, 1 मीटर है, तो एक लेमडा में 2 लूप्स होते हैं, 2 लूप्स। अब 2 नोड के बारे में, ये हाफ लेमडा के बारे में बात करते हैं। अब डिवाइडिंग लेमडा 1 के बराबर है, तो आप दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करो, तो ये लेमडा बाई 2 है, 0.5 आएगा। तो अब ये एक लूप लेमडा बाई 2 है और ये लेमडा बाई 2, तो मेरे पास तो लेमडा आया। लेमडा बाई 2 के लिए आप दोनों जानिब 2 पर डिवाइड करो, तो ये लेमडा बाई 2 आ जाएगा 0.5, 166 में ऑप्शन ए आ जाएगा। अब उसके बाद मिटाते हैं फिर से, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें उनसे। अब ये आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 166 तो हो गया, 167 लिखता है प्रेशर इज मैक्सिमम एट नोड। ये तो मैं पहले बता चुका हूं, नोड पर प्रेशर मैक्सिमम है। ऑप्शन नंबर ए 168 फॉर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज एंगल इज 180। आपको पता है कैसे 180 है? मेरे पास ये 2 वेव है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रिस की नीचे ट्रफ आएगा। अब क्रिस की नीचे जब ट्रफ आएगा, एक वेव जाएगी और नीचे आएगी, तो इसमें 2 पॉइंट इस वक्त फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस हमारे पास है दैट इज 180 डिग्री आर पाई रेडियन। ये आता है क्योंकि एक ऊपर वेव आएगी एक नीचे, तो 180 में ऑप्शन सी आएगा। और 169 में बल्कि इसको यहां तक ही कर लें, फॉर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज एंगल इज 180 डिग्री। इस तरह की क्वेश्चन जो है वो आप मेरे साथ इस चैनल पे रही है, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान पर। इसके बाद ये मेरे तकरीबन 50 लेक्चर्स आएंगे, पूरे बुक में से जितने इन डिकेड में आए हुए क्वेश्चन है उनका एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। सो थैंक यू वेरी मच।